नमस्कार। एक 11 वर्षीय जातक की कुंडली हमारे सामने है। 2 जून सन 2010 को 9:34 पर आपका जन्म हुआ। आपकी कुंडली कर्क लगन और मकर राशि की कुंडली है। लगन में 4 नंबर की राशि कर्क लगन, चंद्रमा 10 नंबर में बैठा है मकर राशि। लगन के स्वामी शनिदेव और राशि के लगन के स्वामी चंद्रमा है और राशि के स्वामी शनिदेव हैं। लग्न कर्क लगन स्वभाव में चंचलता के साथ साथ चंद्रमा को 16 कलाओं का मालिक कहा जाता है। यानी व्यक्ति कामकाज के अलावा अन्य कार्यों में भी दक्ष होता है या बहुत सारे क्रियाकलाप उसके जीवन में ऐसे होते हैं जिनको वो अलग से जानता है। कुछ क्रिएटिविटी करना, घर के काम अच्छी तरीके से जानना, या जिनका आपकी प्रोफेशनल लाइफ से संबंध नहीं है फिर भी वो उन चीज़ों को जानता है, चाहे वो नृत्य हो, कला हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना हो या कुछ भी ऐसा। क्योंकि चंद्रमा को 16 कलाओं का मालिक कहा जाता है तो व्यक्ति के अंदर ऐसी क्वालिटी देता है। स्वभाव के अंदर भावुकता होना, स्वभाव के अंदर चंचलता होना, किसी भी बात को गहराई तक सोचना भी ऐसे लोगों के स्वभाव में देखा जाता है। लग्नेश चंद्रमा यहाँ लगन में बैठा है। कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है अगर लग्नेश सप्तम भाव में बैठा हो तो यह घर से बहुत दूर जाने का या विदेश में जाकर रहने का भी एक योग है। लग्नेश लगन को देख रहा है आयु की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, जीवन में आने वाली समस्याओं से लड़ने की क्षमता देने वाला ये कॉम्बिनेशन है। व्यक्ति अपने बल पे जीवन में आगे बढ़ सकता है। लगन का मालिक चंद्रमा है जो कि लगन को वापस देखता है, इसलिए लगन बली है। सप्तम भाव और राशि का मालिक शनि तीसरे घर में, यानी शनि जब तीसरे घर में होता है तो साहस में वृद्धि करता है। आप अपने जीवन में अपनी योजनाओं को बनाते हुए सफलता प्राप्त करते हैं। आप धैर्य नहीं खोते, सहजता से आगे बढ़ने की क्षमताएं ऐसे लोगों के बीच होती हैं। शनि जब भी तीसरे घर में होता है अपनी दशा में टूर ट्रैवलिंग्स या कोई स्थान परिवर्तन अवश्य कराता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शादी के बाद व्यक्ति का स्थान परिवर्तन हो जाता है या घर से काफ़ी दूर या विदेश चला जाता है। क्योंकि शनि तीसरे घर में है, तीसरा घर छोटी यात्राओं के लिए जाना जाता है और शनि का संबंध यहाँ दृष्टि के हिसाब से देखें तो 12वें घर से भी है। यानी फिर से शनि ने यहाँ दर्शाया है टूर ट्रैवलिंग, यात्राएं, दूर स्थान से संपर्क बनाना। अब बृहस्पति आपकी कुंडली के अंदर भाग्य स्थान में बैठे हैं। भाग्य स्थान में हो क्योंकि ये 9वां भाव है। धार्मिकता के लिए अच्छा, ईश्वर के प्रति आस्था है, भगवान का आशीर्वाद जातक को मिल रहा है, पितरों का आशीर्वाद मिल रहा है, पिता पक्ष से सहयोग मिल रहा है। क्योंकि बृहस्पति दानी धार्मिक स्वभाव के हैं, इसलिए आपका दान धर्म के प्रति भी रुचि बढ़ेगी और आप सामाजिकता या संस्कृति के बारे में भी जानेंगे। नवमेश नवन में हो तो यह आपके भाग्य के लिए अच्छा है। शनि की इसके ऊपर दृष्टि है। भाग्य बनाने के लिए परिश्रम होगा, उस परिश्रम में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ कुंडली में शुक्र केतु के योग को मैं 2 तरीके से बताना चाहूँगा। शुक्र अगर 12वें घर में हो, राहु केतु एक्सेस पे हो और शनि का प्रभाव भी हो तो यह कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। ब्यूटी ऑफ मैरिज यानी हस्बैंड वाइफ शादी होना एक अलग बात है, शादी के बाद शादी जैसा सुख मिलना एक अलग बात है। तो शादी जैसे सुख में समस्या होना, शुरुआती तौर पर तालमेल अच्छे ना होना भी इसी कॉम्बिनेशन से आता है। वहीं दूसरी तरफ शुक्र चतुर्थेश लाभेश है। लाभ का मालिक 12वें घर में, यानी लाभ कमाना है, पैसे कमाने हैं, नौकरी करनी है, धन कमाना है तो घर से बाहर जाना पड़ेगा। वहीं शुक्र चतुर्थेश होके भी यहाँ, यानी घर के सुख का मालिक 12वें घर में, यानी व्यक्ति घर के पास नहीं रहेगा, अपना घर होते हुए भी दूर स्थानों पर जाकर किराया पर रहेगा। फिर से ये कॉम्बिनेशन घर के सुख में कमी के साथ साथ आपको घर से दूर ले जा रहा है, विदेश में ले जाने में सक्षम है। तो दोनों तरीके के रिजल्ट शुक्र ने दिया और इनको दोनों ही तरफ से शनि पीड़ित कर रहा है। 6ठे घर में राहु बृहस्पति की राशि में, आप साहसी हैं, परिस्थितियों से लड़ना जानते हैं,
परिश्रमी भी रहेंगे, अपने बल पर कुछ आगे करेंगे, शत्रुओं को हराएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि राहु बृहस्पति की राशि में और बृहस्पति बैठे हैं भाग्य स्थान में स्वराशि के होकर। तो ये एक अच्छा ही योग है। बात करेंगे मंगल की। योग कारक मंगल एक ऐसा ग्रह है जो आपको केंद्र त्रिकोण दोनों के फल देता हो। दोनों के फल का मतलब है पंचमेश पंचम को देखे शिक्षा के लिए, बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, अच्छी पकड़ के लिए, याददाश्त के लिए अच्छा है। संतान का सुख सहयोग दिलाने के लिए अच्छा है। दशम का मालिक होकर जब ग्रह दूसरे घर में हो, आपकी जीवन में आपकी बोलचाल का बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, कि आप जीवन में अपनी बोलचाल के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, या आपका कोई ऐसा काम होगा जहां आपकी बोलने की काम ज़्यादा होंगे। अब ये दशमेश यहाँ बैठ के धन योग भी बनाता है। मंगल जब दूसरे घर में बैठे तो ऐसा कॉम्बिनेशन भाग्य में अचानक से उछाल लाने वाला होता है। यानी ऐसे लोगों के जीवन में सडन यानी अचानक से बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिनसे इनका भाग्य जागृत होता है, भाग्य चमकता है। सूर्य धन योग में है क्योंकि दूसरे घर का मालिक एकादश में धन योग बना रहा है। यह योग परिवार से धन देने वाला, प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल देने वाला, प्रोफेशन में धन कमाने का योग है। जब धन भाव का मालिक दूसरे धन भाव में बनता है तो यह धन योग कहलाता है। तो सूर्य का अपने लिहाज से कॉम्बिनेशन अच्छा। बुध जब आपके कर्म स्थान में तीसरे और छठे 12वें घर का मालिक बैठा हुआ हो तो तीसरा और 12वां घर टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, स्थान परिवर्तन इनके लिए जाना जाता है, और वो कर्म से जुड़े तो आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बनाने के लिए जीवन में काफ़ी चेंजेस करने पड़ेंगे। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति अगर नौकरी के क्षेत्र में होता है तो कई बार नौकरियों बदलने का भी योग होता है, क्योंकि अभी तक आपके चार्ट को देखकर मुझे यही लगता है कि आप जीवन में नौकरी ही करेंगे, नौकरी के क्षेत्र से ही सफलता लेंगे। ये कुंडली व्यापारिक कुंडली मुझे नहीं दिखाई दे रही है। प्राइवेट सेक्टर में अच्छे स्तर पे काम करते हुए आगे बढ़ना ऐसे लोगों में देखा जाता है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बुध है, ये आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में समय समय पर चेंज कराता रहेगा, सफलता देता रहेगा। अक्टूबर 2021 में मंगल की महादशा खत्म हो जाएगी, फिर आएगी राहु की महादशा अक्टूबर 21 से। राहु कहाँ है? छठे घर में, यानी छठे घर में बैठा हुआ प्लेनेट और उसकी दशा आ जाए और वो राहु यहाँ हो तो व्यक्ति जीवन में छठे घर से संबंधित कामों में सफलता प्राप्त करता है। दो ही एजुकेशन इनके लिए बेहतर हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। पहली एजुकेशन डॉक्टर, दूसरी एजुकेशन वकालत का क्षेत्र, उसके अलावा किसी तीसरी एजुकेशन में हाथ नहीं डालना। अब आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको बच्चे को डॉक्टर बनाना है या आपको इसको वकील बनाना है, क्योंकि ये दोनों ही क्षेत्र में महारत हासिल करेगा। तो ये दोनों एजुकेशन, आपने एजुकेशन से रिलेटेड सवाल पूछा डॉक्टर या इंजीनियर, तो मेरे हिसाब से डॉक्टर या फिर वकालत, और दोनों ही क्षेत्र इनके लिए बढ़िया रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मनी एंड सोशल स्टेटस, सामाजिक स्तर ज़्यादा बेहतर मजबूत मैं यूँ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये जीवन में काफ़ी परिवर्तन करते रहेंगे, और व्यक्ति जीवन में अपना सोशल स्टेटस तब बनाता है जब वो एक स्थान पे लंबे समय तक काम करे, लोग बाग उसको जाने। व्यक्ति इधर उधर बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करता है। मान लो डॉक्टर का क्षेत्र है तो कभी यहाँ क्लिनिक है, कभी दूसरी घर जगह नौकरी है, कभी तीसरी जगह बैठना है, इस तरीके से होता है। लेकिन पैसे के लिहाज से कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, जीवन में अपने बल पर अच्छा पैसा कमाएंगे। फॉरेन सेटलमेंट बहुत योग हैं। राहु की दशा शुरू हो चुकी है 30 अक्टूबर से, यानी राहु ने प्रॉमिस रख दिया कि भैया अगर विदेश में जाके पढ़ना चाहो, विदेश में जाके सेटल होना चाहो तो भाई साहब आपके पास बहुत सारे योग हैं। उम्र है अभी 11 वर्ष। 11 वर्ष में बच्चा लगभग 5वीं 6ठी क्लास में होता है मैक्सिमम बस। तो अभी बहुत समय है इनके पास। एक 2027 से 2029 के बीच राहु में शनि आएगी। इस दौरान ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन होगा, या तो शिक्षा के लिए कहीं बाहर चले जाएंगे या शिक्षा के लिए कहीं दूर चले जाएंगे या विदेश में जाके पढ़ लेंगे, ऐसा भी दिखाई देता है। लेकिन अवश्य ही ये व्यक्ति फॉरेन में सेटल होगा, क्योंकि इनकी सारी दशाएं D10 चार्ट में, जहां से हम प्रोफेशनल लाइफ देखते हैं, राहु 12th हाउस में,
शनि भी वही है, सूर्य भी वही है, बृहस्पति का भी कनेक्शन वही है, इसलिए सारी दशाओं का कनेक्शन वही बन रहा है। हेल्थ स्टेटस, स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी चिंता मुझे नज़र नहीं आ रही है। हाँ, आंखों से संबंधित रोग भविष्य में जैसे जैसे बड़े होंगे थोड़ा सा तकलीफ इनको दे सकते हैं। फ्यूचर लाइफ विद स्पाउस, लगन कुंडली से तो मैंने आपको बताया कि शुक्र में थोड़ा प्रॉब्लम है। नवांश में शुक्र कुछ अच्छा हुआ, लग्नेश लगन को देखता है, पत्नी सहयोगी आएगी, लेकिन जब शनि की दृष्टि शुक्र पे हो और मंगल यहाँ बैठे तो वही बात कि शुरुआती तौर पर वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम होगी। इसका निदान सिर्फ यही है कि लड़की की कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं होने चाहिए जो मैरिड लाइफ के लिए नेगेटिव हों। इसलिए कुंडली मिलान का सहारा लें, घर बैठकर कंप्यूटर पर या मोबाइल पर गुण मिलाकर बच्चे के साथ किसी प्रकार का अत्याचार ना करें। यानी गुण मिलान से कुछ नहीं होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जीवन में व्यक्ति बहुत हो रहा है क्योंकि कलयुग में ऐसा लोग 50-50 लाख 1-1 करोड़ की शादी करते हैं, लेकिन कुंडली का मिलान किसको देते हैं? कंप्यूटर को। मोबाइल से मिला लिए जी, गुण बहुत अच्छे मिल रहे हैं। पंडित के पास चले गए, पंडित को जानकारी है नहीं, उसने भी गुण मिला के कह दिया बहुत अच्छा विवाह है, 28 गुण मिल रहे हैं। पंडित को 101 की दक्षिणा दे दी, बाद में प्रॉब्लम हो गई और फिर वो प्रॉब्लम इतने हद तक पहुंच जाती है कि डाइवोर्स होते हैं आजकल। तो थोड़ा इन चीज़ों पर ध्यान आपको अवश्य देना होगा। राहु की महादशा 2039 तक इनके जीवन में है, जो कि अभी 2021 से शुरू होगी। अभी वर्तमान में 11 वर्ष की उम्र है और 2020-2030 तक जाते जाते इनकी उम्र हो जाएगी 20 साल। दशा आएगी राहु में मंगल। ये जो 2038-39 का जो समय है वो इनके जीवन में एक विवाह के लिए एक अच्छा समय होगा। उससे पहले भी दशा एक बार इनको आएगी मई 33 से मई 36 के बीच, क्योंकि विवाह एक ऐसी चीज़ है जिससे दशाएं आती रहती हैं। कभी बच्चा पढ़ रहा होता है, कभी करियर बनाने में लगा होता है, कभी नौकरी के चक्कर में लगा होता है, तो वो दशाएं निकल जाती हैं कि भाई हमें अभी नहीं करनी शादी, मैं तो थोड़ा सा रुक के शादी करूँगा। साथ ही साथ इस हॉरोस्कोप में एक कॉम्बिनेशन और है, वो है पसंदीदा विवाह करना। मनपसंद विवाह के भी योग इस कुंडली में अच्छे खासे मौजूद दिखाई दे रहे हैं। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब। अभी राहु की दशा शुरू होने वाली है, थोड़ा सा स्वभाव में एक अच्छा खासा परिवर्तन आएगा जैसी राहु की दशा शुरू हो जाएगी, क्योंकि राहु की दशा में थोड़ा सा व्यक्ति निर्भीक भी हो जाता है, स्वभाव में उसके अड़ियलपन अडिगपन भी आ जाता है। तो वो थोड़ा सा एक परिवर्तन की चीज़ मुझे इनके चार्ट में दिखाई दे रही है। उससे आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा आदत डालिएगा कि भाई तुम जो है देवी की पूजा करो, दुर्गा चालीसा पढ़ो, देवी के मंदिर चले जाओ, शिव जी के मंदिर चले जाओ। ये 2-3 आदतें इनको आपको डालनी होंगी। बाकी करियर के हिसाब से अच्छा है, भविष्य में फ्यूचर अच्छा है, अच्छी पढ़ाई कर लेगा, जीवन में सफल हो जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो ओवरऑल हॉरोस्कोप बहुत अच्छी है। अभी भी दशा अच्छी मिली है और आगे भी दशा अच्छी मिल रही है, इसका मतलब प्रोफेशनल लाइफ बेटर होगी। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। नमस्कार।